The third important component of this VHDL is in this code structure was your architecture. So we are done with library, we are done with entity. Now we will move into the architecture block. So what an architecture does for us, या architecture में हमें लिखना क्या है, ठीक है? Architecture में we describe how the circuit should behave. Say for example, इसी architecture से पता चलेगा आपको से आपका half adder और half subtractor दोनों की entity क्या होगी? हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर दोनों की एंटिटी सेम लिखेगी, लेकिन आर्किटेक्चर से हमें पता चलेगा कौन हाफ एडर है और कौन हाफ सबट्रैक्टर। आई गेट योर पॉइंट? बिकॉज़ देखो हाफ सबट्रैक्टर में कितने इनपुट्स होंगे? दो आउटपुट्स कितने होंगे? दो। हाफ एडर के भी दो इनपुट दो आउटपुट्स। सो एंटिटी इज जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स, इट डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द सर्किट, बट इट्स आर्किटेक्चर which will describe you how the circuit should behave. Okay, so this is the general syntax which you can see. Architecture, अगेन सेम थिंग, जो भी आपको कैपिटल दिख रहा है वो आपके कीवर्ड्स होंगे, ठीक है? सो आर्किटेक्चर अंडरस्कोर नेम ऑफ एंटिटी अंडरस्कोर नेम, एंटिटी नेम वही आप यूज यहाँ पे करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, चेक पॉइंट नंबर 1, एंटिटी नेम आप वही पे वही यूज करेंगे जो आपने इससे पहले डिक्लेयर किया है, ठीक है? बिकॉज यू आर राइटिंग दिस आर्किटेक्चर फॉर दैट एंटिटी ओनली, राइट? सो द सेम एंटिटी नेम शुड बी हियर, इज, and then you see some declaration. You should be puzzled. हमने तो already declarations कर ली, अब ये कौन सी declarations क्या हो सकती है? Any idea, students? You are exactly right. These are the declarations of those variables which are inside the architecture. ठीक है, देखो ये हम कहाँ पे declaration कर रहे हैं? आर्किटेक्चर ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब जो भी कोई सिग्नल आर्किटेक्चर के अंदर है which is not connected to the outside world, that should be declared in the architecture itself. और कहाँ पे? Exactly same location, just before the begin of the architecture. ये begin एक keyword है VHDL का, ठीक है? आप लिख लीजिए syntax को, very important, and this should be clearly on your notes. It should be clear. This is not clear. It should be clearly, this syntax should be very clear on your notes, right? So you can write the short form like arc name. That's okay, because that can be anything. And this is where you actually have to code. Say, now I ask you a question. If you're writing this architecture for an AND gate, what will be your code? A dot B, A and B. Y is equal to A and B. So we have two parts. One is the declarative part, which is optional. Signal and constants are declared here, ठीक है ना? And second is the code part, ठीक है? So आर्किटेक्चर में दो हिस्से आ गए, एक डिक्लेरेशन पार्ट जो ऑप्शनल है कि किसी में होंगे सिग्नल्स किसी में नहीं होंगे, दूसरा है एक्चुअल कोड जो आपको लिखना है। सो तो बस वही साइड पे रफ में लिखिए, व्हाट विल बी द कोड फॉर एंड गेट? वाई इज एंड गेट के लिए साइड में, उधरी साइड में छोटा सा वाई इज The architecture declaration part must be defined before the first one. So जो भी आपको डिक्लेयर करना चाहते हो वो begin से पहले लिखना है। Even आर्किटेक्चर में अगर आप कोई सब प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीबिट एडर बनाना चाहते हैं, उसके लिए eyes towards me please, listen to me carefully. Say for example अगर आप मल्टीबिट एडर बनाना चाहते हैं, listen towards, look towards me. अगर आप मल्टीबिट एडर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपने सिंगल बिट एडर ऑलरेडी बनाया है, ठीक है? सो सिंगल बिट एडर को आप अब यूज करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स, सो वो भी आपको पहले इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी उसकी एंटिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, सो दैट द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स दैट ये जो इसमें नीचे प्रोग्राम यूज कर रहा है, दिस लिंक्स टू दिस एंटिटी which is declared or which is defined already somewhere else, जिसका कोड आपने ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है? सो सिग्नल डिक्लेरेशन हो, कंपोनेंट्स हो, सब प्रोग्राम्स हो, सारी वहीं पे करनी है, ठीक? VHDL के कुछ फीचर्स है। सो बाय द वे बिफोर वी मूव टू दैट, दिस कंक्लूड्स आवर आर्किटेक्चर पार्ट एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू मे बी राइट अ सिंपल प्रोग्राम, बट बिफोर दैट ये सिग्नल असाइनमेंट को देखिए। सिग्नल असाइनमेंट इस तरह से होती है, आप जिस तरह बूलियन इक्वेशन लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू a एंड b,
लेकिन यहाँ पे लिखते हैं y is assigned as, ये ऑपरेटर आप यूज करेंगे, y is assigned as a and b, or you can say it looks like less than and equal to, but it is not less than and equal to operator, it's called as assignment operator. Is that okay? So केस इंसेंसिटिव है लैंग्वेज, तो आप जो भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे ये केस इंसेंसिटिव है, लाइक इनपुट ए एंड इनपुट ए कैपिटल में दे बोथ आर सेम. अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप दो डैशेस को यूज करेंगे, ठीक है. इफ यू वांट टू कमेंट मल्टीपल लाइंस देन यू नीड टू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन दीज टू डैशेस एंड एट द एंड ऑफ द लाइन. ओके, statements are terminated by semicolon. Okay, do not forget the semicolon. We often do. User defined names, letter numbers हो सकते हैं, underscore से हैं, start with a letter. ठीक है, कभी किसी नंबर से इसको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है. तो just a simple example you have here is that आपके पास एक simple example, आपके पास एक example है, output is assigned as input A and input B. So this is how a simple AND gate would look like. Output, इसका मतलब ये हुआ output is assigned to B, input A ANDed with input B. So remember that left hand side will contain only one variable, that means the output variable जिधर inputs को operate होके जाना है. Right hand side can be logic operations for many variables, as many as we need. ठीक है.